नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। खालिस्तानी आतंकी निज्जर का समर्थन करना कितना भारी पड़ा कनाडा को, और ट्रूडो की स्थितियां और मुसीबत कैसे बढ़ रही है, कैसे बिगड़ रही है, ये जानना अब बेहद दिलचस्प है। वो कनाडा जो नॉन रेजिडेंट्स के आधार पर अपने आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा था और एक विकसित देश कहलाने का हकदार बना था, उस कनाडा की आर्थिक विकास की दशा और दिशा अब पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि वहां पे जनसंख्या की रफ्तार पूरी तरह से रुकती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 1980 से अप्रवासियों की स्थिति कनाडा में खराब हो रही थी। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल कनाडा में इतने ज्यादा अप्रवासी क्यों जाते हैं और क्या ऐसी सुविधा कनाडा में मिलती है जिसके कारण वो वहां के वासिंदे हो जाते हैं और फिर अपनी मेहनत से अपना विकास करने के साथ साथ कनाडा की इकोनॉमी को मजबूत बनाते हैं। बात 1980 से ही करें। भारत के पंजाब से कनाडा के कई शहरों में जाकर के सिख लोग बसे और उन्होंने वहां हर एक व्यवसाय को अपनाया, क्योंकि कनाडा की मूल आबादी बहुत कम है और उस देश का क्षेत्रफल या उसकी जगह जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसके लिए ज़रूरी है कि अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो फिर खेतीबाड़ी की समस्या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि लोग कम हैं और जगह ज़्यादा है। इसके लिए ज़रूरी था कि दूसरे देशों से लोग कनाडा पहुँचें और कनाडा में जाकर के अपनी मेहनत से वहाँ के कृषि को आगे बढ़ाएं या वहाँ के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी है उसमें भाग लेकर के इंडस्ट्रीज को मजबूत करें ताकि उत्पाद बेहतर हो। बहुत साधारण शब्दों में हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें उस देश से वहां ज्यादा लोग गए जहां पर बेरोजगारी थी, जनसंख्या ज्यादा थी, एरिया कम था, और लोगों ने एक तरह से कहिए कि अपने मूल देश को या अपने जगह को छोड़ करके कनाडा जैसे बहुत दूर के देश में जाकर के बसने का निर्णय लिया, रोजगार पाने का निर्णय किया। भारत के राज्य पंजाब से कनाडा की ओर मूवमेंट ऐसे ही हुआ। लोग अपने आर्थिक स्थिति को ज्यादा मजबूत करने के लिए कनाडा गए और वहां पर हर एक व्यवसाय से जुड़े, एक प्लम्बर के काम से लेकर के खाने पीने की सप्लाई और उसके बनाने से लेकर के खेती बाड़ी, सबके काम में कनाडा के लोगों के साथ वो घुल मिल गए। और धीरे धीरे जब उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई तो वहां बसते गए, और जब बसे तो कुछ को वहां की नागरिकता मिल गई, और इस तरीके से पंजाब और कनाडा का रिश्ता जुड़ा। याद करिए कि 1980 के दशक में जब बहुत ज्यादा खालिस्तान मूवमेंट भारत में प्रभावी था और पंजाब एक तरह से पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि हर रोज हत्याओं का दौर चल रहा था, खून का संग्राम चल रहा था, उस समय भी कनाडा कनेक्शन ही था। लेकिन उस समय राजनीति कुछ ऐसी थी जिसके कारण ये सफलता मिलती गई। बदली हुई परिस्थितियों में कनाडा में जो आतंकी हैं उनको वो सुविधाएं मिल तो रही थी, क्योंकि अब वो बहुत मजबूत हो गए। हर एक सिख आतंकी नहीं है, ये कोई कह ही नहीं सकता, और भारत के सिखों पर भारत के लोगों को पूरा गर्व है। लेकिन सिखों के नाम पर पगड़ी धारण करके और गुरु ग्रंथ साहिब का हवाला दे करके गुरुद्वारे में जाकर के इन्हीं आतंकियों ने किस तरीके से भारत विरोध को हवा दी, सोशल मीडिया पर आप जाकर के ढेर सारी तस्वीरें और वीडियोस देख सकते हैं, प्रमाण है। और स्थिति यहां तक आ गई कि भारत के राजनयिकों के खिलाफ वो कार्रवाई करते नजर आए। इसके बाद संबंध खराब होते गए। अब ट्रूडो जैसे राजनीतिज्ञ को, जो कि वहां के प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी को इन्हीं आतंकियों ने फंडिंग की और ट्रूडो को प्रधानमंत्री बनाने में इनकी बड़ी भूमिका रही, और उसी का एहसान चुकाते नजर आए ट्रूडो जब निज्जर की हत्या के बाद वो भारत के खुफिया एजेंसियों पर उन्होंने सवाल उठा दिया। भारत ने उसका जवाब दिया, और जवाब क्या रहा, उसके बाद स्थितियां किस तरह से बदली और राजनयिकों को निकालने तक का सारा खेल आपने सुना, और दोनों तरफ से फिर वार प्रतिवार हुआ। और उसका परिणाम क्या हुआ? कनाडा ने सोचा भारत झुक जाएगा। भारत पूरी तरह से बदला हुआ था, क्योंकि
राजनयिक अंदाज में किसी को जवाब देने का तरीका क्या होना चाहिए, वो भारत ने दिखा दिया। कनाडा को ऐसा लगता है कि सिख उनके देश में जाकर के जिस तरीके से 5 से 6 शहरों में पूरी तरह से उनकी ही आबादी ज्यादा है, अब उन्हीं में घुल मिल गए आतंकी, उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी और वो उनके देश की इकोनॉमी को संभालेंगे। लेकिन ये स्थितियां, परिस्थितियां जिस तरह से पूरे देश में पैदा हुई, उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ा। अब आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि भारत से ही जाकर के कनाडा लोग नहीं बसे हैं, एशिया के कई देशों से कनाडा में जाकर के लोग बसे हैं। और स्थिति अब यह हो गई है कि इन अप्रवासियों के आपसी संघर्ष में कुछ ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं, कुछ कमजोर हो जाते हैं। जब यह स्थिति बनी तो कनाडा की सरकार एक को फेवर करने लगी, दूसरे को दूसरे दर्जे का बना दिया। इसके कारण से अब अप्रवासियों का मोहभंग हो गया कनाडा से। बहुत ही साधारण शब्दों में इस पूरे घटनाक्रम को हम आपको समझा रहे हैं। इसलिए ज्यादातर अप्रवासी कनाडा को छोड़ने लगे, और जब छोड़ने लगे तो उसमें आग में घी का काम किया जब भारत के साथ सीधम जुत्तम पैजार की स्थिति आ गई। और यह स्थिति जिसमें प्रधानमंत्री कनाडा डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गए, कनाडा की छवि धूमिल हुई और कनाडा का स्तर गिर गया। इसके कारण से वहां पर ज्यादा से ज्यादा अप्रवासी जनसंख्या दूसरी जगह शिफ्ट करने लगी। अब आप सोचते होंगे कि कनाडा में अप्रवासियों का इतना महत्व क्यों है। फिर हम आपको बताएंगे कि कनाडा के मूल लोगों की जनसंख्या कम है और उनका एरिया अर्थात क्षेत्रफल ज्यादा है। ज्यादा क्षेत्रफल में समायोजन के लिए जरूरी है कि आर्थिक विकास में मानव संसाधन कहां से आए। मानव संसाधन इन देशों से पहुंचता था। अब वहां पर एक वर्ग प्रभावी हो गया, दूसरा निष्प्रभावी हुआ। वो वर्ग कनाडा छोड़ने लगा और यह प्रक्रिया 1980 से जारी रही। अब उसमें बहुत ज्यादा तेजी आ गई, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अप्रवासी कनाडा छोड़ने लगे और ये स्थिति कनाडा के आर्थिक व्यवस्था को स्टैग्नेंट कर देगी, अर्थात जड़ कर देगी। स्थिरता के भी नीचे की स्थिति होती है स्टैग्नेंसी की। और जब ये स्थिति होगी तो फिर वहां के सरकार को आपात स्थिति, जहां तक आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए उसकी घोषणा करनी पड़ेगी और उसके संबंध में कुछ कठोर नियम बनाने पड़ेंगे या नियमों में ढीलापन लाना पड़ेगा। और यही अब ट्रूडो की सरकार महसूस कर रही है कि भारत के साथ पंगा लेकर के उसने गलत कर दिया, क्योंकि कनाडा में भारतीय प्रवासियों की संख्या बढ़ रही थी। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद, निज्जर के प्रकरण के बाद, या आप यूं कहें कि खालिस्तानियों को सपोर्ट करने का जो दौर चलाया कनाडा ने, वो दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहद खराब कर दिया। इससे कई देशों पे असर पड़ा और जो फैसिलिटीज अप्रवासियों को वहां मिल रही हैं, हालांकि समानता के आधार पर फैसिलिटीज दी जाती हैं, क्योंकि कनाडा में भी एक परिपक्व लोकतंत्र है। ये बात दूसरी है कि उस लोकतंत्र का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। तो इस कारण से ये सारी समस्या हुई। तो वहां पर स्वास्थ्य सेवा, घर की समस्या, ये सारी चीजें अब ज्यादा मुश्किल होती जा रही हैं। इनको मैनेज करना, इनका इंतजाम करना। और जब ये मुश्किल आ रही है तब लोगों के लिए कनाडा एक बेहतर डेस्टिनेशन नहीं माना जा रहा है। और इसी कारण से अब ज्यादा से ज्यादा अप्रवासी कनाडा को छोड़ रहे हैं, जो जाकर के वहां बसे थे और कनाडा की इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। तो देखा ना आपने किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो की एक गलत निर्णय ने पूरे कनाडा की स्थिति को कहां से कहां ला करके खड़ा कर दिया। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं, वो ये है, पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड जनसंख्या वृद्धि के कारण सरकार की आलोचना बढ़ी है। रिपोर्ट के आधार पर 2017 और 2019 में कनाडा छोड़ने वाले अप्रवासियों की सालाना दर में बढ़ोतरी देखी गई। यह 2017 में 20 साल के उच्चतम स्तर 1.1% और 2019 में 1.8% तक पहुंच गई। इसकी तुलना 1982 के बाद परमानेंट रेजिडेंट पाने वाले 0.9 लोगों से की जाती है, जो हर साल कनाडा छोड़ देते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी का जो रिकॉर्ड हमने आपको प्रस्तुत किया,
अब आप समझ सकते हैं कि ट्रूडो ने भारत के साथ जिस तरीके से एक लड़ाई मोल ले ली है, अब उसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी और कनाडा की इकोनॉमी पूरी तरह से स्टैग्नेंट हो सकती है। एक बार हम इस शब्द का फिर उपयोग कर रहे हैं, आपके सामने जिक्र कर रहे हैं। और स्टैग्नेंसी की जो स्थिति होती है, जड़ता की जो स्थिति होती है, फिर उसमें बहुत कुछ उस देश को समर्पण करना पड़ता है और तब जाके अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाती है, आ पाती है। कुल मिलाकर के ये जो स्थिति है, इस स्थिति को कैसे कनाडा सुधारेगा और क्या भारत के साथ संबंधों को सुधारने की कोई पहल करेगा, ये बेहद दिलचस्प है। हालांकि इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि कनाडा ने भरोसा दिलाया है कि वो भारत के राजनयिकों को सुरक्षा और संरक्षा देगा। अगर ये स्थिति बनी है तो भारत ने भी इसका जवाब दिया है, लेकिन इसके आगे अभी बहुत कुछ करना है, खास करके वो कि कनाडा की धरती का इस्तेमाल भारत के हितों और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ कतई न हो, क्योंकि भारत की जनता और भारत की सरकार इसको स्वीकार करने वाली नहीं है, जिसका संदेश जस्टिन ट्रूडो को दे दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप इस पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और उसके विश्लेषण को वीके न्यूज पर। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।